दिल्ली के मालवीय नगर में एक 6 मंजिला होटल में भीषण आग लगने से लगभग 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की बताई जा रही है। इस हादसे के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और होटल के अंदर फंसे लोग खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने भी मानवता की मिसाल पेश करते हुए नीचे गद्दे और रजाइयां बिछाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की। शुरुआती जांच में होटल में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी और अनुमति से कहीं अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे। आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, बचाव अभियान में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं NKRJ भारत न्यूज। दरअसल दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फ्लेरिस स्टे होटल में बुधवार सुबह करीब 8:50 पर आग लगने की सूचना मिली। आग सबसे पहले होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ देर में ऊपरी मंजिलों तथा बेसमेंट तक आग पहुंच गई। होटल के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग और धुएं के कारण कई लोग अपने कमरों में फंस गए। हालात इतने भयानक हो गए कि कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से छलांग लगानी पड़ी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। होटल की खिड़कियों से लोग मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और नीचे गद्दे तथा रजाइयां बिछा दी ताकि ऊपर से कूदने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। इस हादसे में अब तक लगभग 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक विदेशी नागरिकों की सटीक संख्या जारी नहीं की है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के दौरान एक बेहद भावुक दृश्य भी सामने आया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर तीसरी मंजिल से कूद गई। नीचे मौजूद लोगों द्वारा बिछाए गए गद्दों की वजह से माँ और बच्चा दोनों की जान बच गई। हालांकि महिला को चोटें आई है और उसका भी अस्पताल में इलाज जारी है। इस बचाव अभियान के दौरान बेसमेंट में फंसे कई लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों के अनुसार बेसमेंट में आने जाने का केवल एक सकरा रास्ता था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जांच में होटल प्रबंध की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी घटना में होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि फ्लेरिस स्टे गेस्ट हाउस को केवल 6 कमरों की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिसर में करीब 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि होटल के पास वैध फायर एनओसी भी नहीं थी। इसके अलावा इमारत में लोगों के आने जाने का मुख्य रास्ता भी केवल एक था, जिससे आग लगने के बाद लोगों के बाहर निकलने में भारी परेशानी हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार राहत और बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इनमें 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल थे। ये सभी सबसे पहले इमारत के अंदर पहुंचकर लोगों को बाहर निकालने में जुटे थे। स्थानीय निवासी अनीता चौधरी ने बताया कि आग लगने के बाद कई धमाकों जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी संजय गोयल ने बताया कि आसपास के लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया। कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव कार्य में सहयोग किया। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह अब काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और फिलहाल पुलिस, फायर विभाग और अन्य जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। वहीं मृतकों की पहचान और विदेशी नागरिकों से जुड़ी जानकारियां जुटाने का काम भी जारी है। दिल्ली का यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर अग्नि सुरक्षा मानकों और अवैध निर्माणों पर बड़े सवाल खड़े कर गया है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आखिर इस भीषण हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है?